हे गाइस, वेलकम टू गिज़मोडिक्ट। एंड 2021 का सबसे हाईली स्पेक्ड स्मार्टफोन इंडिया में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं Asus के ROG Phone 5 की। ये जस्ट लॉन्च हुआ है एंड प्राइसिंग मुझे अभी तक नहीं पता है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। Asus ने एक्चुअली मुझे बस 4-5 घंटे के लिए ये फ़ोन भेजा था, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के सारे नए फीचर्स स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ। एंड ये एक रिव्यू नहीं है, रिव्यू इस फ़ोन का जब Asus मुझे यूनिट भेजेगा, मैं 1-2 हफ्ते उसे टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ROG Phone 5 का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये फोन में ऑफकोर्स आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलता है। इंडिया का आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स है ऑफिशियली जो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है। तो सबसे हाई लेवल चिपसेट आपको मिलती है। रैम की भी अगर हम बात करें तो LPDDR5 रैम है। एंड ROG फोन में आपको 8GB रैम एंड 12GB रैम के ऑप्शंस मिलते हैं। और फिर ROG फोन के दो लिमिटेड एडिशन फोन्स भी है जिसमें आपको 16GB और 18GB रैम तक के भी ऑप्शंस मिलते हैं। स्टोरेज आपको बेस वेरिएंट में 128GB की मिलेगी UFS 3.1 वाली। तो सिमिलर फॉर्मेट मिलती है आपको पुराने ROG फोन जैसे। प्लस यहाँ पे बैटरी भी 6000 mAh की है। एंड बॉक्स में आपको 30 वॉट का चार्जर देखने मिलता है। इसमें अप टू 65 वॉट तक के चार्जिंग का भी सपोर्ट है। एंड यहाँ पे Asus ने बैटरी में क्या किया है कि उन्होंने बैटरी को 2-3000 वाली बैटरी में स्प्लिट कर दिया है। इससे उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं आपको। प्लस यहाँ पे एक काफ़ी कूल फीचर जो मुझे लगा वो है बाईपास चार्जिंग। तो यहाँ पे अपने लैपटॉप में देखा होगा कि कभी अगर आप अपने लैपटॉप की बैटरी निकाल के खाली पावर से प्लग इन करोगे तो भी लैपटॉप चलता है। इसमें भी कुछ वैसी ही सेंस है। जब आप बाईपास चार्जिंग ऑन करते हो तो आप फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हो तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, बस फोन को पावर मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी लाइफ आई थिंक लंबे टाइम तक ज्यादा मेंटेन रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम फोन के डिजाइन की बात करें तो फोन की डिजाइन ROG Phone 3 से काफी मिलती जुलती है। Asus ने इस डिजाइन को और भी क्लासी कर दिया। अगर आप डिजाइन देखोगे तो ROG Phone 2 फिर 3 एंड अब 5, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसे क्लासी बना दिया है कंपेयर टू दी ओल्डर फोन्स। एंड यहाँ पे बैक पैनल की डिज़ाइन मोर और लेस सिमिलर ही है अगर आप कैमरा के कटआउट देखोगे एंड कलर्स देखोगे। बट जहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है वो है RGB लोगो। अब आप देख सकते हो कि RGB लोगो आपको ये डॉट टाइप डिज़ाइन में मिलता है, डॉट मैट्रिक्स टाइप डिज़ाइन में मिलता है। ये अभी भी RGB है। एंड यहाँ पे एक्चुअली Asus के जो लैपटॉप्स है जैसे G14 उससे ये डिज़ाइन को उन्होंने इंस्पायर करके ROG Phone 5 में डाल दिया है। सो दिस लुक्स प्रीटी कूल। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो Asus के ऐप में। एंड Asus का जो ROG Phone 5 प्रो और अल्टीमेट है उसमें तो आपको OLED डिस्प्लेस मिलते हैं पीछे जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे बस खाली RGB लोगो है। उसके अलावा अगर हम फोन के ओवरव्यू को देखें तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स आपका राइट हैंड साइड पे है। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपको जब 2 USB टाइप सी पोर्ट मिलते थे उसके जगह पे अभी आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। दूसरा जो टाइप सी पोर्ट था जो आप सिर्फ एक्सेसरीज के लिए यूज करते थे Asus ने उसे हटा के ये नया पिन डाल दिया। ये भी एक्सेसरीज के लिए यूज होती है। एंड फोन के बॉटम पे आपको एक और टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो 2 टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे। प्लस इन दोनों से आप चार्जिंग कर सकते हो, सारे फीचर्स अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे हेडफोन जैक की वापसी हो गई है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। क्योंकि Asus ROG Phone 3 का वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ये था, मैंने भी बताया था कि हेडफोन जैक क्यों नहीं है। ये गेमिंग फोन है तो ऑफकोर्स इसमें हेडफोन जैक होना ही चाहिए। तो Asus ने दे दिया है ये, तो आपके पास हेडफोन जैक आ गया है वापस। एंड इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी का डैक भी यूज़ किया है। एंड आपके पास LED नोटिफिकेशन लाइट भी है अभी, क्योंकि फ्रंट में बेजल्स आपको थोड़े से थिक मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स Asus ने काफ़ी बड़े स्टीरियो स्पीकर्स, लाउड स्टीरियो स्पीकर्स दिए। प्लस यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है विच इज़ अ रियली गुड थिंग। फ्रंट में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ पे डिज़ाइन जो आपकी फ़ोन की फ्रंट में है वो मोर और लेस सिमिलर ही है पुराने ROG फोन से। बट यहाँ पे इस बार आपको सैमसंग की AMOLED पैनल देखने मिलती है। इट्स अ 144 हर्ट्ज पैनल। यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम है। एंड जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 300 हर्ट्ज का है। ROG Phone 3 में ऑलरेडी इतना हाई था, Asus ने इसे 300 हर्ट्ज कर दिया है। प्लस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे आप 60, 90, 120, 144 या फिर ऑटो ये कुछ भी सेट कर सकते हो। एंड Asus ऐसा बोल रहा है कि सैमसंग की पैनल है ये टाइम, तो उन्होंने क्वालिटी और भी इंप्रूव कर दी है। अब ये तो कैसे परफॉर्म करते हैं ये तो जब मेरे हाथ में फ़ोन आएगा ज़्यादा टाइम के लिए तभी मैं आपको बता पाऊंगा। बट सो फार डिस्प्ले लुक्स प्रॉमिसिंग। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। एंड इस बार Asus ने गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया है, तो जो हमें Note 20 अल्ट्रा, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास का लेटेस्ट वर्जन देखने मिलता है, वो उन्होंने इस फोन के फ्रंट में यूज़ किया है। ये डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड भी है, तो ऑन पेपर डिस्प्ले काफ़ी सॉलिड लग रहा है। बट अभी बाद में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये डिस्प्ले कैसा है। उसके अलावा जो बेसिक हमारे ROG फोन के फीचर होते थे जैसे कि एयर ट्रिगर्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे और नए फीचर्स डाल दिए गए। तो एयर ट्रिगर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कि
पुराने टाइम के जैसे आप असाइन कर सकते हो लेफ्ट ट्रिगर राइट ट्रिगर पबजी में। उसके अलावा आपके पास डुअल पार्टीशन भी है, तो आप एक एयर ट्रिगर को दो एयर ट्रिगर में स्प्लिट कर सकते हो, तो टोटल आपके पास 4 कंट्रोल आ जाता है। उसके अलावा Asus ने यहाँ पे मोशन सेंसिंग कंट्रोल भी डाले, तो अगर आप आपके फ़ोन को लेफ्ट में टिल्ट करते हो या राइट में टिल्ट करते हो या फ़ोन को शेक करते हो, वैसे काफ़ी 8-10 अलग अलग टाइप के मोशन है, तो हर एक मोशन में आप एक फंक्शन असाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पबजी में आप देख सकते हो लेफ्ट टिल्ट पे एक असाइन किया है, राइट टिल्ट पे असाइन किया है, शेक पे रीलोड असाइन किया है, तो आप ये सारे फीचर्स कर सकते हो विच इज़ क्वाइट कूल। उसके अलावा Asus ने यहाँ पे एक एनहांस्ड हैप्टिक मोड भी दिया है, तो इससे क्या होता है कि आप लेफ्ट और राइट साइड में असाइन कर सकते हो कि आपको कितना हैप्टिक फीडबैक चाहिए। तो जब आप गेम में शूट कर रहे हो या फिर एम कर रहे हो या फिर नाइट्रस यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लिटरली वो फोन की साइड से हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। ऐसा हमने प्ले स्टेशन के कंट्रोलर्स में देखा है, सो सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ इंप्लीमेंटेशन Asus ने ट्राई किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स है। उसके अलावा एक कलर इन्वर्ट वाला फीचर भी है, जैसे Asus ने स्काउट मोड बुलाया। तो जब आप Asus का स्काउट मोड ऑन करते हो तो आपके कलर्स इन्वर्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी आपको एनिमी स्पॉट करने में ये ईजी हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि यार ये सारी चीटिंग कैसी है, तो इसके लिए Asus ने एक ई स्पोर्ट्स मोड भी दिया है। तो जब आप ई स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हो, अगर आप सीरियस प्लेयर हो और आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो एयर ट्रिगर, स्काउट मोड, मैक्रो मोड, ये मोड वो मोड सब कुछ बंद हो जाता है एंड आपका नॉर्मल आप जैसे लोग खेलते हैं पबजी आप वैसे खेल सकते हो विदाउट एनी असिस्टेंस। तो ये सारे कूल फीचर्स आपको मिलते हैं गेमिंग रिलेटेड यहाँ पे। एंड एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी कूल लगी वो है ये Asus का फ़ैन। तो यहाँ पे ये पुराना जो फ़ैन है वैसा ही है, बट यहाँ पे Asus ने और इम्प्रूवमेंट्स कर दिए इन द सेंस कि इस फ़ैन के पीछे भी आपको 2 फिजिकल ट्रिगर्स मिलता है। तो जब आप इसे फ़ोन के पीछे कनेक्ट करोगे तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो दोनों ये ट्रिगर्स पे रेस्ट करती है एंड आप इस पे भी फंक्शन असाइन कर सकते हो। तो टेक्निकली आप थंब से खेल रहे हो, 2 आपकी इंडेक्स फिंगर से आप एयर ट्रिगर्स यूज़ कर रहे हो, एंड जो आपका मिडिल फिंगर है उससे आप ये फ़ैन के ट्रिगर्स यूज़ कर रहे हो। तो टोटल आप 6 उंगली से पबजी और सारी गेम्स खेल सकते हो इस फोन पे, विच इज़ वेरी वेरी कूल। यहाँ पे आप ये फ़ैन को एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें हेडफोन जैक का पोर्ट भी है। इन Asus ने यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो प्रोसेसर है वो पहले फ़ोन के साइड में होता था, तो जब आप गेम खेलते हो तो फ़ोन का कैमरा वाला एरिया हीट अप हो जाता था या वैसे कुछ। इस बार उन्होंने प्रोसेसर एकदम सेंटर में डाल दिया है, तो फ़ैन भी एकदम वहीं पे चिपक के फिट होता है। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि आपको कम टेम्परेचर्स देखने मिलेंगे। वंस अगेन ऐसा क्लेम है, जब मैं एक्चुअली टेस्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो सब कुछ हो गया फ़ोन का प्रोसेसर, गेमिंग, वो सब के बारे में। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे कि कैमरा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली गेमिंग फ़ोन है तो कैमरा पे उतना कुछ खास फोकस नहीं हुआ है, क्योंकि सेंसर अभी भी सेम है। जो सोनी का 64 मेगापिक्सल का IMX686 था जो हमें ROG Phone 3 में मिलता था, वही आपको यहाँ पे मिलता है। मैक्रो लेंस भी है, एक वाइड एंगल लेंस भी है, एंड फ्रंट में भी आपको आई थिंक सेम 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ROG Phone 3 का कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, Gcam के साथ इट वॉज क्वाइट गुड, बट आई डोंट थिंक ये बेस्ट कैमरा फ़ोन होगा इस सेगमेंट में। ठीक ठाक कैमरा होगा। अभी अलाउड नहीं है मुझे कोई भी कैमरा सैम्पल्स या कैमरा पे वर्डिक्ट देने के लिए, तो वंस अगेन माय हैंड्स आर टाइड, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बट कैमरा के मामले में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। जो सेटअप आपको ROG 3 में मिलता था वही आपको यहाँ पे मिलता है, प्लस द सेम थिंग 4K 60 FPS वीडियो, 8K वीडियो, ये वो। तो कैमरा में नॉट रियली अ बिग चेंज एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर ये फोन Android 11 रन कर रहा है राइट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आपको Asus का ROG UI मिलता है जो हमने ROG Phone 3 में देखा है। वैसे ही मोर और लेस ये काफ़ी स्टॉक एंड्रॉइड टाइप ही लगता है, प्लस यहाँ पे आपको ढेर सारे जेस्चर्स एंड एक्सेट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, तो एकदम ब्लैंड नहीं है ये। स्टॉक एंड्रॉइड टाइप लुक है, स्टॉक एंड्रॉइड जितना ये लाइट है, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। प्लस यहाँ पे Asus का आपको आर्मरी क्रेट ऐप मिलता है। इसमें बेसिकली जो भी आपके ROG फ़ोन के फीचर्स है, जैसे कि आपका फ़ैन कंट्रोल है, आपकी जो पीछे की लाइट वो है, आपका एक्स मोड है, आपके एयर ट्रिगर्स है, आपके मैक्रोज है, हैप्टिक्स है, ये सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पे। एंड आपके पास Asus का गेम जीनी भी है, जिससे आप गेम खेलते खेलते ये सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपका जैसा ROG Phone 3 में था वैसा ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको Android 11 मिलता है, सो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट। यहाँ पर Asus ने आपको डुअल सिम दी है, मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पे नहीं है, तो जितनी स्टोरेज है आपको उससे ही काम चलाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स क्योंकि Snapdragon 888 है तो 5G भी सपोर्टेड है। एंड यहाँ पे 5G बैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि Asus ने आपको खाली 2-3 बैंड दे दिए है, यहाँ पे काफ़ी सारे बैंड्स का सपोर्ट है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, सो यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ। प्लस यहाँ पे वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक्ड वाज दैट Asus ने इस बार एक नया वाइट वाला वेरिएंट भी निकाला है। अब मुझे वो देखने का चांस नहीं मिला, मैंने खाली फोटोज और रेंडर्स में देखा ही है, बट इट लुक्स रियली रियली कूल। मुझे तो ब्लैक वेरिएंट दिया था, बट आई होप कि जब रिव्यू यूनिट मिले तब Asus वाइट वाला वेरिएंट दे, बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसके अलावा ROG फोन के और 2 लिमिटेड वेरिएंट्स है, ROG 5 Pro एंड ROG 5 Ultimate।
आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन द 128GB वेरिएंट ऑफ द ROG Phone 5. तो बेसिकली दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द Asus ROG Phone 5. काफी इंटरेस्टिंग फोन लग रहा है ये. जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ये बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, प्लस स्नैपड्रैगन 888 वाला पहला फोन है, तो पता नहीं है कि इसे कौन से रेंज में Asus प्राइस करेगा. प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आपके ओपिनियंस भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. बट आई डोंट थिंक दिस फोन विल बी चीप. Asus ROG Phone 3 कुछ 45 से 50,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, तो डेफिनेटली ROG Phone 5 उसके ऊपर ही होने वाला है. अब आई एम सॉरी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा छोटा लगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करे, Asus ने बस ये फोन 4-5 घंटे के लिए भेजा था. तो जो भी था जैसे भी था, मैंने जो मैनेज करके आपके लिए वीडियो में लेके आया हूं. तो प्लीज थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक कर लेना. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू. स्टे होम एंड स्टे सेफ.